8:20 हो गए। 1 आवर में आप लोग सेंटर पे या गाड़ी में होगे कोई, या रास्ते में होगे कोई, सेंटर पे पहुंचने वाले होगे। क्लास 12 ISC कॉमर्स एग्ज़ाम है ना। एक फाइनल रिवीजन सिर्फ कीवर्ड से भी टाइम है। गाड़ी में हो, हाथ में फ़ोन है, ठीक है। फटाफट में कुछ नहीं होगा, आधा घंटा चाहिए बस, छोटा सा। 1:15 बजे एंट्रीज वगैरह होंगी, 1:30 बजे आप लोगों के हाथ में पेपर आएगा, है ना। उससे पहले एक हाफ एन आवर है, माइंड में चीज़ें रहेंगी ना, लास्ट लास्ट की याद उस चीज़ के लिए सिर्फ। एक सबके हाथ में फ़ोन होंगे ना, प्लीज़ आईएससी का रिवाइज सिलेबस डालना। उस पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का 2023 का देखना। एक पॉइंट है आईएससी रिवाइज्ड सिलेबस में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अब मैं आपको बता रहा हूँ, 20 नंबर की हमारी मार्केटिंग, 20 का फाइनेंस, 33 का मैनेजमेंट और 7 का बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि स्वॉट आएगा, नहीं तो माइक्रो वाला इंटरनल फैक्टर में। एक आध नंबर में बिजनेस इन्वायरमेंट के एमसीक्यू जा रहे हैं, फीचर्स वाले। उसके बाद हमारा जो मैनेजमेंट है, उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और कंट्रोलिंग की प्रोसेस है। इस बार स्टाफिंग की प्रोसेस हो सकती है, अगर सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं आया तो स्टाफिंग की प्रोसेस है। अब मेरे सामने है मार्केटिंग वाला। मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला 20 मार्क है, ठीक है। फटाफट मैं कुछ नहीं करूँगा, आप लोगों ने बस मुझे सुनते चलना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, एंड मोमेंट पे किसी को टेंशन दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ कीवर्ड्स, ताकि हल्का हल्का एग्जाम में याद रहे, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो उसको लिख सके। सेलिंग कॉन्सेप्ट, द प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, वन वे ट्रैफिक, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। The process of moving goods from products to producers to consumers, product oriented, one way traffic, traditional concept. Marketing concept, process of identifying and satisfying wants of consumers, consumers oriented, two way traffic, modern concept. इसके क्वेश्चन एजर्शन रीजनिंग में जा सकते हैं। एक और छोटा सा हिंट, अगर किसी को एजर्शन रीजनिंग का आंसर समझ ना आए कि क्या है, तो सी ऑप्शन कराना। एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को समझ ना आए कि क्या आंसर है एजर्शन रीजनिंग का, तो सी ऑप्शन कराना। Selling concept, the process of moving goods from producers to consumers, product oriented, one way traffic, traditional concept. Marketing concept, process of identifying and satisfying wants of consumers, consumer oriented, two way traffic, modern concept. Difference between market and selling, the two differ in terms of scope, orientation, beginning and focus, goals and measures. Objectives of marketing, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सोशल सर्विस। एक क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मार्केटिंग के फंक्शंस। बार बार बोल रहा हूँ, मार्केटिंग के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Objectives of marketing, customer satisfaction, profitability, coordination, social service. Importance, foundation of business, source of revenue, satisfaction of consumer needs, higher standard of living, employment generation, development of the nation, basis for decision making. Marketing functions, functions of exchange, buying and assembling, selling and dispersing, function of physical supply, storage, transportation, facilitating functions, marketing research, product planning and development, pricing, advertising and sales. कोई भी इसमें से 5 या 6 कर लो। Functions of exchange, buying and assembling, selling and distribution, functions of physical supply, storage, transportation, facilitating functions, market research, product planning and development, ठीक है। मार्केटिंग के फंक्शंस इंपॉर्टेंट, बाइंग, प्रोक्योरिंग गुड्स एट द राइट टाइम, प्लेस एंड द प्राइस टू इंस्पेक्शन, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, असेंबलिंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्राइसिंग ये हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग। अब एक चीज़ बताता हूँ, कौन सा क्वेश्चन अब मार्केटिंग से और इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्स इज ए सिस्टमेटिक, एक वो जो होते हैं ना हमारे प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रमोशन मिक्स में वो जो सेल्स प्रमोशन कहाँ है, अगर जहाँ पे डिस्काउंट वर्ड आ जाए, बाय वन गेट वन फ्री आ जाए। एक मिनट मुझे ढूंढने दो, सेल्स प्रमोशन वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग से प्रमोशन मिक्स में, प्रमोशन मिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग, उस पे ना पक्का है ही है कि क्वेश्चन आएगा। सेल्स प्रमोशन मीनिंग पर्सनल सेलिंग, ये नहीं, नहीं 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 नहीं, ये sales promotion refers to all those activities other than advertising, pricing, selling that stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी केस में आ जाए ना फ्री सैम्पल, प्रीमियम, बोनस ऑफर, फ्री कूपन, प्राइस, कॉन्टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, इंसेंटिव टू डीलर्स, ये कुछ भी हो जाए तो वर्ड कौन सा यूज़ करना, सेल्स प्रमोशन। फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस का पढ़ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैम्पल, एडवर्टाइजिंग मत लिखना, पर्सनल सेलिंग मत लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैम्पल, प्रीमियम और बोनस ऑफर, फ्री कूपन, प्राइस, कॉन्टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, इंसेंटिव्स, ये सब क्या है, हमारा सेल्स प्रमोशन। Marketing mix is a systematic combination of four interrelated: product, price, place, promotion. Product concept, product means anything that can be offered for sale to satisfy the need. Product concept, price, place, promotion. Product का मतलब, product means anything that can be offered for sale to satisfy the needs and wants of customers. It consists of tangible, size, color, shape, ingredients, package, brand name, label, tangible, ठीक है, branding, labeling, packaging आ जाएगा आपको समझ। अगर किसी केस में आ जाए कि किसी प्रोडक्ट को वो करने के लिए फर्स्टली उसकी सेफ्टी के लिए क्या नीड होती है, तो पैकेजिंग। प्राइस में आ गया हमारे, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट वगैरह। एक इसमें ये पढ़ लो फटाफट बचा, प्लेस में ना जो हमारा चैनल्स होते हैं, इट मीन्स द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द पाथ और रूट वाले। प्रमोशन हो गया, इट इज़ द पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोसेस, ठीक है। चलिए जी, एक मिनट, ये डन। अब इसके बाद एक मिनट, मैंने इसका एक केस क्वेश्चन देखा था, ये नहीं 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 नहीं, जो केस बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आना है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नहीं इसमें नहीं है, था तो सही। लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसकी नीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, ये वाली इसके इसके केस पे आएंगी पक्का। इसके केस पे राइट आएगी कि अगर जैसे मान लो कोई फेस क्रीम यूज़ कर रहा है पर उसकी फेस क्रीम लगाने से कुछ प्रॉब्लम हो गई चेहरे पे, राइट टू सेफ्टी, इट इज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। ये राइट्स का देख लो प्लीज़, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, माइंड में ना चीज़ें याद रहेंगी। इट इज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। Right to information, it means the right to be informed about the quality, quantity, purity, standard. Right to safety, it is the right to be protected against the marketing of goods which are hazardous। अगर कोई goods में आ जाए hazardous है या life के लिए, property के लिए, right to safety। Right to information, it means the right to be informed about the quality, quantity, purity, standard and price of goods। It seeks to protect consumers against fraudulent and misleading advertising and labeling। Right to choice, it is the right to be assured access to a variety of products and services at a competitive prices। पहला है राइट टू सेफ्टी, अगर किसी भी केस में आ जाए ना हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट टू सेफ्टी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए ना कि कंज्यूमर को उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड या प्राइस के बारे में नहीं बताया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस हो गई, इट इज़ द राइट टू बी अश्योर्ड एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है। यहाँ ना एक कॉम्पिटिटिव प्राइजेस से मुझे याद आया, एक वो क्वेश्चन अच्छा है, उसको माइंड में रखना। जब अगर हम प्राइस को बहुत ज़्यादा हाई करके बेचते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट को स्कीमिंग प्राइस। अगर हम प्राइस को लो करते हैं ताकि मार्केट अट्रैक्ट कर सकें, उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, यानी कि पेनिट्रेशन प्राइस। और अगर कंपेटिटिव करते हैं, मतलब अगर हम अपने कंज्यूमर के हिसाब से चलते हैं, और उसको बोलते हैं कंपेटिटिव प्राइस। राइट टू बी हर्ड, इट मीन्स द राइट टू बी हर्ड एंड एश्योर्ड दैट राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। इसकी लिमिट्स याद रख लो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की 1 करोड़ वाली, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कमीशन की 1 करोड़ से 10 करोड़ वाली, और फिर 1 करोड़ से 10 करोड़, और फिर मोर देन 10 करोड़ नेशनल वाली। एक हो सकता है कि कंज्यूमर राइट्स के साथ साथ में कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएं। एक्सरसाइज द राइट्स, आस्क फॉर फुल इन्फॉर्मेशन, बी क्वालिटी कॉन्शियस, इंसिस्ट ऑन अ कैश मेमो, डोंट कैरिड अवे बाय द एडवर्टाइजमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इसमें मैं फिर से बोलूँगा, बार बार चेक करके जाना, आईएससी का रिवाइज सिलेबस देख लो, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पे एक चीज़ आ रही है।
और इसमें हु कैन बी अ कंज्यूमर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हु कैन बी अ कंज्यूमर। क्या एक शॉपकीपर भी उसमें फाइल आउट कर सकता है, एनजीओ फाइल आउट कर सकता है, उस पर आ सकता है अगेंस्ट किसके लिए, मतलब हु कैन बी अ कंज्यूमर, ये केस पे इंपॉर्टेंट है। ये कैन, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, अ कंज्यूमर, अ वॉलंटरी एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वन कंज्यूमर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर इज लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव। बट उनके पास कैश मेमो होना चाहिए। हु इज़ नॉट अ कंज्यूमर, ये ध्यान रखना, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पसेस, the person using goods without the approval of the buyer, the person who is a beneficiary of service without the approval of the hirer of the service, the person who obtains goods and services without consideration। ठीक है, यहाँ तक। अब फाइनली इसको करते हैं बंद, मेरा ब्रह्मास्त्र रहेगा अब मैं अपना ब्रह्मास्त्र निकालूंगा जहाँ से मुझे पता है कि पेपर आना है, शॉर्टली मुझे पता है पेपर आना है इसमें से। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आईएससी क्लास 12 कॉमर्स के, इसी बेसिस पे आप लोग पक्का पेपर आएगा ही आएगा, आज शाम को गारंटी है कि इस बेसिस पे ही पक्का आएगा। मैंने इसके एमसीक्यूज़ काफ़ी बार कराए हैं। अब 1 मिनट के लिए ना ये क्वेश्चंस देख लो, सिर्फ आधा घंटा लगेगा, ये क्वेश्चंस देख लो, रिवीजन सारी हो जाएगी इससे, फिर एमसीक्यूज़ पे ले आऊँगा फटाफट, ठीक है। 65 से देखते हैं, जस्ट 1 मिनट में आंसर खोल लो इसके। आईएससी कॉमर्स 2026 कॉम्पिटेंसी, फोन में सेव थे, हाँ आ गए। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्यों मैं ये करा रहा हूँ लास्ट जाते जाते, आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं किसी भी बच्चे को मैं परेशान नहीं करना चाहता, पर ये पेपर है, इसी में से पेपर है। स्पर्श wants to transfer funds instantly to his brother in real time through mobile or internet banking। रियल टाइम, नेम द सर्विस, आईएमपीएस, आजकल आईएमपीएस बहुत चल रहा है रियल टाइम के लिए। आरटीजीएस भी आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे है ना रियल टाइम थ्रू मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग बोला है हमें, ठीक है, तो उसके थ्रू जाना है हमको, तो आईएमपीएस। चलिए 66th, X Limited, a non-banking company, accept deposits of money from the public for buying raw materials. Name the short-term source of finance. X Limited, a non-banking company, accept deposits of money from the public deposit। फिर उसके बारे में एडवांटेजेस लिख दीजिएगा। फीचर्स एडवांटेजेस अगर ना समझ आए ना, एक ऐसी फीचर बताता हूँ, हर जगह डाल देना, यूनिवर्सल फीचर है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक और चीज़, जहाँ पे भी आप लिखो ना मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, वहाँ पे यूनिवर्सल वर्ड का ना यूज़ करके परवेसिव वर्ड यूज़ करना। Deepak, a holder of both the debit card and credit card issued by bank, both wants to purchase goods. He would like to make the payment at a later date। यही क्वेश्चन मैंने आईएससी 2025 में दिखा था, डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस। Give which one of the two cards can he use? Wants to purchase goods, he would like to make the payment at a later date, credit card आ जाएगा, उसके बाद उसके डिफरेंस लिख देना। The youth of today use online methods of shopping, whereas the older generation prefer traditional shopping methods. Which element of the macro environment is being referred to here? यहाँ पे अब टेक्नोलॉजिकल में मत जाना कि ऑनलाइन है, यहाँ पे पहली बात एक केस सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। एक केस बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे पहले जिस चीज़ की बात हो रही होगी ना वही आंसर है। एक केस बेस्ड क्वेश्चन में जिससे पहले जिस चीज़ की बात हो रही होगी वही आंसर है। जैसे यहाँ पे यूथ की बात हो रही है ना, तो वो आंसर है, तो यानी कि इसका एलिमेंट है सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। स्टेट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स मेंशन इन दी अबव, कोई भी आ जाएंगे, सोशल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स डाल दो, उसके एजुकेशनल लेवल, डेमोग्राफिक लेवल, सोशल कस्टम्स, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेम एंड एक्सप्लेन द अबव टाइप ऑफ डिबेंचर्स। मॉर्टगेज डिबेंचर्स या फिर सिक्योर्ड भी बोलते हैं, नेक्ड या अनसिक्योर्ड भी बोलते हैं। मॉर्टगेज या सिक्योर्ड डिबेंचर्स, नेक्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। चलिए अगले लिखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी ए फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयल वाइल कंपनी बी डज नॉट फॉलो इट, ठीक है। अब इसमें कौन सा आ रहा है, यहाँ एक ही बंदा है जो सबको ऑर्डर दे रहा है, ये स्केलर चेन नहीं है, ध्यान से, ये स्केलर चेन नहीं है, ये क्या है, एक ही बंदा है जो सबको ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सा प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है जी।
एक बार चीज़ को सही देखो, यहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ को सही आइडेंटिफाई नहीं किया, गलत आइडेंटिफाई किया तो मार्क्स कटेंगे, इसीलिए पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ठीक रखना। टाइप्स ऑफ उसमें आते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड अनाउंस इट विल लिंक हाइक्स एंड वेरिएबल पे आउट्स टू कंप्लाइंस विद इट्स रिसेंट रिटर्न टू आरओटीओ मैंडेट। अच्छा, उसकी एक अपनी पॉलिसी टाइप चल रही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग हाईलाइटेड, पॉलिसी। उसके बाद पॉलिसी के बारे में कोई भी 3 फीचर्स लिख दो, जैसे कि गाइड्स डिसीजन मेकिंग, स्टैंडिंग प्लान एग्जिस्टिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ बना के। क्लियर है मेरी बात? चलिए, थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, अभी मुझे एमसीक्यूज भी कराने हैं। सिर्फ आधा घंटा है, आप लोग सेंटर्स पे पहुँच रहे हो, अपने स्कूल्स पहुँच रहे होगे, सब कुछ होगा, ठीक है, घबराना नहीं है, मेरे साथ बस ये देखते चलो। आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बोथ आर इंटररिलेटेड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस। प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग रिक्वायर्स स्टैंडर्ड सेट, प्लानिंग lays down. Planning sets the course, controlling observes deviation so that future plans can be revised. Both are interrelated interdependent functions. Planning is a forward looking हो गया, controlling requires standards that planning lays down. चलिए, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइसिंग, ये पूरा केस आ गया, ठीक है, मार्केटिंग का केस आ गया हमारा। द प्राइसिंग, एक और छोटी सी चीज़, अगर किसी क्वेश्चन में सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ आप लोग, तो उस क्वेश्चन के बीच से ही उसकी लाइंस निकालना। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन के बीच में से सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ आप लोग, जैसे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन ईच टू इंटरनल फैक्टर्स, तो क्वेश्चन के बीच से ही कोई भी लाइंस निकालना। आंसर जो बनाना क्वेश्चन के बीच से ही, केस बेस्ड क्वेश्चन के बीच से ही बनाना। इंटरनल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड सर्विस, प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कौन से इंटरनल फैक्टर्स होते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड सर्विस, प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशनल स्ट्रेटजी। एक्सटर्नल कौन से होते हैं? डिमांड, कंपटीशन, बाइंग मोटिव, रिस्क, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, चलिए, चलो। Raman and Aman are pursuing a Master of Business Administration in a reputed college. Raman has the opinion that management is required in all kinds of organization. However, Aman feels that management is not required in non-business organizations. No, यहाँ पे who is correct? Raman. Raman क्या कहता है? All kinds of organizations में उसकी ज़रूरत है. Yes. तो justify, explain the relevant feature of मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। यहाँ पे अब कौन सी फीचर लग जाएगी? मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैंने क्या बोला आपको? यूनिवर्सल मत लिखना, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव लिखना। मैस्लो थ्योरी ऑन मोटिवेशन आ गई, ठीक है। इमेजिन यू आर अ मैनेजर, अब ये इसमें 75th क्वेश्चन। इमेजिन यू आर अ मैनेजर इन अ कंपनी वेयर सम एम्प्लॉयज आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट्स फाइनेंशियली। पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है फाइनेंशियली, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो सबसे पहली नीड्स है फिजियोलॉजिकल, पैसे की नीड है। उसके बाद यू आर अ कोच टू ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम एंड योर एथलीट्स आर वेरी हैप्पी आफ्टर विनिंग अ मैच, एक्सप्लेन द सेटिस्फाइड नीड। अब यहाँ कौन सी आ गई? एस्टीम नीड्स। In a workplace where employees work individually and constantly under stress to meet tight deadlines and heavy workloads, यहाँ कौन सी नीड्स की बात हो रही है? सोशल। देखिए, स्ट्रेस है उसको, एम्प्लॉय को ही नीड्स फ्रेंडशिप, लाइक दैट सोशल नीड्स। उससे ऊपर स्टीम नीड्स, उससे ऊपर फिजियोलॉजिकल नीड्स। ड्यू टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग एंड वर्कर्स फील इनसिक्योर अबाउट देयर जॉब्स। वर्कर्स को सेफ्टी नहीं है, तो सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी नीड्स। चलिए, लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। राघव एन इंडिविजुअल परचेज एयर टिकट फ्रॉम कंफर्टेबल फ्लाइंग लिमिटेड फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। द फ्लाइट वॉज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 6 PM. द बोर्डिंग doors was closed. Raghav had reached the airport at 3 a.m. A lot of time he thought about taking a nap. He missed the final call and made at the airport, and when he woke up, he was at 5:50. He rushed to the boarding gate but was not allowed to board. अब उसको अलाउड नहीं करा गया बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन से प्लान की बात हो रही है? अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर 2019 फॉर नॉट अलाउइंग, क्योंकि उनका एक रूल है। तो यहाँ पे एक उनका अपना, सॉरी, नो द एयरलाइंस हैव मेंशन देयर पॉलिसी, आई एम सॉरी, नो द एयरलाइंस हैव मेंशन देयर पॉलिसी एंड रूल्स विच दे हैव फॉलोड, तो यहाँ पे उसको नहीं कंप्लेन कर सकता वो। सेकंड केस, अब आता है बी पॉइंट। मिस सफर हैज टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रिप प्लानर्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। हर पैकेज इंक्लूड्स होटल्स वगैरह। मिस सफर ऑन फर्स्ट फाइंडर होटल प्रोवाइडर इज नॉट अ 4 स्टार होटल एज एन एग्रीड कस्टमर स्टेट। एनी 3 अप्रोप्रिएट मेजर्स कौन से होते हैं? रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन अ सर्विस, रिफंड ऑफ प्राइस, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन अ सर्विस, रिफंड ऑफ प्राइस, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। 3 चीज़ें बन जाएंगी। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन अ सर्विस, रिफंड ऑफ प्राइस, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें अब आपकी देखो ना, कंज्यूमर राइट्स आप लोगों को याद है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई। इंसिस्ट ऑन अ बिल एंड चेक द क्वालिटी मार्क, डिड नॉट चेक द एक्सपायरी डेट, वो सब नहीं करा था ना उसने। चलिए, टाइप्स ऑफ प्लान पे भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। आफ्टर एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पायलट रोस्टर्स फटीग रिपोर्ट
related reports and direct feedback from itna. We have introduced revised flight duty time limitations regulations that includes increased rest periods, redefining night duty and वगैरह. ज्योतिरादित्य सिंधिया type of plan which provides no scope for discretion is highlighted in the above para. कौन से प्लान की बात हो रही है यहाँ पे? उनका एक एयरलाइंस का रूल बन गया है. रूल कौन सा है? रूल. इसमें अपने वो पढ़ लिए ना, स्टैंडिंग प्लान वगैरह जो थे हमारे. स्टैंडिंग प्लान है, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ द प्लान आ जाएंगे, एक्सप्लेन फीडबैक हो जाएगा, इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन बाय द रिसीवर, डिस्क्राइब एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में एक फटाफट वो पढ़ लो, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. उसमें एक बताता हूँ, सिमेंटिक बैरियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? जब हम कभी किसी की बात नहीं समझ पाते, टेक्निकल बात होती है, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर. क्वेश्चन नंबर 78, टू विद what is the purpose of an ATM card held by the account holder? To withdraw and deposit money, to get the account statement. What are the transactions for which a bank sends an SMS alert? The bank sends an SMS alert for any transaction, debit or credit, in the customer's account. Features of e-banking, face-to-face contact, need for computer, mobile by both to the customer and the bank. ठीक है, an e-banking option is needed. 20 मिनट और लगेंगे सिर्फ, अभी 12:40 हुए हैं. 20 मिनट और फटाफट में इसके कॉम्पिटेंसी वाले एमसीक्यूज भी कर लेते हैं. जस्ट 20 मिनट और एक पानी की ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट की. इसके एमसीक्यूज भी करवा रहा हूँ फटाफट. एक पानी की बोतल दे दो. चलिए, एक बजे आप पहुंच जाओगे स्कूल्स पे. सवा एक एंट्री टाइम, उसके बाद में 15 मिनट ले लो बस लास्ट के, ये एमसीक्यूज के लिए लास्ट. Trading on equity is the ratio of equity to debt. When will be the company trading on equity? When the proportion of debt is high. एक बात ध्यान रखना, जब हमारा ROC हाई होगा, ठीक है, ROCE हाई होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा हाई होगा, तो हमारा क्या रहेगा, और हमारे ऊपर डेप्ट ज़्यादा हो रहा है, तो प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इज़ हाई, मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. और इसको हम बोलते हैं, जब हमारा डेप्ट हाई है तो ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, जब हमारा डेप्ट कम है तो ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी. To which of the following options the right of preemption is available? Existing shareholders. The preference shares on which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to their normal rate of dividend. ऐसे कौन से preference shareholders हैं जिनको extra profit मिलता है अपनी कंपनी से? Participating preference shares. The turnover of the product has increased as if it is of a superior quality. Which of the following reflects the firm aspect? Strength. Management draws knowledge from various fields such as economics, sociology, psychology. It applies this knowledge to secure the desired results. Identify the management highlighted in the. इस केस में कौन सी बात हो रही है? मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी. टाइप ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर से फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब हम किसी सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी से फर्नीचर में डील करती है, मेरी कंपनी के फर्नीचर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, फंक्शनल वगैरह, तो मैं कौन से स्ट्रक्चर पे चलूँगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर. पर जब मेरी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आ गई, कॉस्मेटिक्स, मल्टी कुछ फर्नीचर, फुटवेयर, मेडिसिन, तो कौन से आ रहा है? डिविजनल स्ट्रक्चर. Which of the statement given below best describes management as discipline? It is a systemized body of knowledge. Repeating. Coordination. Coordination is inherent in all functions of management. Picture based questions. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Coordination. Steps in controlling. एक मिनट लगा के ना ये प्लीज़ अच्छे से पढ़ना. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. फिर से, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? की रिजल्ट एरियाज. की रिजल्ट एरियाज मतलब ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखती है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे इस क्वेश्चन में जिस चीज़ पे उससे ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत होती है मैनेजमेंट को, वो होते हैं की रिजल्ट एरियाज, यानी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पे पक्का क्वेश्चन आएगा. अगर कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब के ड्यूरिंग ही ट्रेनिंग भी कर रहा है तो उसको बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग. यहाँ पे माइनर्स मस्ट लर्न इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, उसकी सेफ्टी की बात हो रही है, सेफ्टी ट्रेनिंग. हॉस्पिटल परचेजेस न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी, तो कौन सी ट्रेनिंग? फॉर इट्स इंटेंसिव केयर यूनिट, और वो सिखा रही है दोबारा से अपने नर्सिंग स्टाफ को. रिफ्रेशर ट्रेनिंग. Anna specializes in making Christmas decoration and ornaments. She announces a discount of 15%. किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट आ जाए, बाय वन गेट वन फ्री आ जाए, 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, या हम इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो, सेल्स प्रमोशन का वो है हमारा प्रमोशनल मिक्स का. यहाँ पे था टू इंक्रीज इमीडिएट सेल्स.
Which of the following cannot be marketed? Counterfeit products. In the case of a small number of buyers who are concentrated in one place only, एक ही जगह पे, तो पर्सनल सेलिंग, इंडिविजुअल बंदा जाएगा ठीक कर देगा, सामान बेच लेगा. रिगार्डिंग आरटीजीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आरटीजीएस ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस. नो. एनईएफटी ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस. Net working capital is denoted as an excess of current assets minus current liabilities. A well motivated and efficient employees helps a business to effectively and efficiently achieve its objectives. Human resources. Which of the following is not a feature of e-banking? There is a face-to-face contact in person between the bank and the client. A bank informs its account holders regarding any transaction. किसके थ्रू इन्फॉर्म करेगा? SMS, short message service. Choose one statement that best describes the limitation of planning. A sudden change in market conditions can render a carefully crafted plan ineffective. Best describes the limitation. फिर आते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग में. Karun has joined as a media in charge in an entertainment company. The work has been divided into small. हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं, वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इसमें है स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज को सेम ग्रुप्ड कर रहा है. कीवर्ड ले लो, ग्रुप्ड. डिपार्टमेंटलाइजेशन. Which of the following is not a mode of purchase or buying of goods? Purchase by standards. Purchase to inspection है, description है, grade है. Purchase by standards नहीं है क्योंकि standards पहले सेट हो चुके होते हैं. Why does a company issue bonus shares? To capitalize undistributed profits. Which of the following is not a finance सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ सोल ट्रेडर? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, रिटेन प्रॉफिट हो गया, लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट. क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ कंपनी यूटिलाइज कर सकती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स लिमिटेड, अ मल्टीनेशनल कंपनी वांट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्शन लाइन फॉर विच मोर मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड. मशीनरी एंड इक्विपमेंट की बात होगी, एसेट्स की बात होगी, फिक्स्ड कैपिटल विल बी मोर. चलिए नेक्स्ट है सावी, अ बिजनेस ओनर वांट्स टू ट्रांसफर 4 लाख इमीडिएटली टू सप्लाई फॉर द पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स. जो द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट वे? आईएमपीएस कर लो, नहीं तो आईएमपीएस नहीं देखा, आरटीजीएस कर लो, परफेक्ट है. Tarun runs a handloom shop in a hometown. She has employed 10 people in a shop. When it comes to settling conflicts amongst employees, Tarun is more biased toward equity. प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं हमारे मैनेजमेंट के? सर साइंस साइंटिफिक के तो 4 है ना. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड आउट लिमिट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी वगैरह वाला. उसके बाद फ्योल के कौन से प्रिंसिपल्स हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ये सारे के सारे. राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर. अवनी परचेज्ड अ फेस सीरम फ्रॉम अ वेल नोन कॉस्मेटिक ब्रांड. शी रेफ्रिजरेटेड द फेस सीरम टू मेक इट कोल्ड एंड देन अप्लाइड टू हर फेस. अवनी डेवलप्ड रैशेस. द लेबल डिड नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे अब राइट टू सेफ्टी नहीं है, पहले यहाँ पे लेबलिंग थी ही नहीं, तो यहाँ पे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है. बहुत सारे बच्चे यहाँ राइट टू सेफ्टी लिखेंगे, वो हैजर्डस प्रोडक्ट्स में है, बट यहाँ पहले देखना है कि लेबल नहीं था हमारा. ये पूरा बड़ा क्वेश्चन था. बिजनेस इन्वायरमेंट में असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है. इंटरनल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड कंट्रोलेबल बिकॉज एंटरप्राइजेस कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स. असर्शन ट्रू है. एन एंटरप्राइज में नॉट समटाइम्स हैव कंप्लीट कंट्रोल. हाँ बिल्कुल ठीक है. द बैंक ड्राफ्ट इज ऑलवेज. एक अगर क्वेश्चन है ना पिक्चोरियल बेस्ड, अगर देखो डिमांड ड्राफ्ट दे दिया और उसके बारे में पूछेंगे कोई फीचर बताओ, तो डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी डिसऑनर्ड. डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट कैन नॉट बी डिसऑनर्ड. द बैंक ड्राफ्ट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. ठीक है. देयर इज अ रिस्क ऑफ डिसऑनर. नो, कभी भी रिस्क ऑफ डिसऑनर नहीं हो सकता बैंक ड्राफ्ट पे. देयर इज अ रिस्क ऑफ डिसऑनर फॉर बैंक ड्राफ्ट. बोथ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अब उसके बाद आते हैं, सॉरी इसका आंसर है सी. असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. ये गलत मार्क्ड है, ये मत देखिएगा, ये गलत मार्क्ड है. इसका आंसर है सी. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. मैंने क्योंकि बैंक ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता. मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. ठीक है. मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस. अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस में एक वर्ड आ जाए एक्चुएटिंग, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्चुएटिंग, तो डायरेक्टिंग का ही दूसरा नाम है एक्चुएटिंग और कुछ नहीं है. विदाउट स्टाफिंग द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. स्टाफिंग हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन. ठीक है. एडवर्टाइजिंग के नीचे लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बिल्कुल ठीक है. चलिए. रोहन वॉन्ट्स टू अवेल एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट सेविंग्स फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट. नहीं, क्योंकि सिर्फ जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो करंट अकाउंट वालों को मिलती है. फिर से, रोहन वॉन्ट्स टू अवेल एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट सेविंग्स अकाउंट फ्रॉम हिज बैंक. नो. प्रिया ओपन्स अ बैंक अकाउंट एंड गेट्स अ यूनिक कस्टमर आईडी. अगर कभी भी यूनिक कस्टमर आईडी का क्वेश्चन ना, तो वो है MMID. इसमें IFSC कोड मत लिखिएगा. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच यूनिक कस्टमर आईडी, जहाँ वो हर जगह एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री विच फंड ट्रांसफर फैसिलिटी, तो यहाँ पे इसका था यूनिक कस्टमर आईडी. एक मिनट, एक MMID वाला क्वेश्चन था. नहीं, इसमें तो RTGS है. इक्रिति इज अ कॉलेज स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टोर एंड मैनेजर पेमेंट वगैरह. सजेस्ट द बेस्ट डिजिटल एप्लीकेशंस टू फुलफिल इक्रितिज बैंकिंग नीड्स. इसका आंसर है हमारा ई-वॉलेट, डिजिटल वॉलेट या मोबाइल वॉलेट. Mehreen and Drishti are friends who work in the same company. Mehreen manages clerical staff. Drishti leads a team of executive. At which level of management? Lower level. मैनेजमेंट के 3 लेवल है.
टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल पे कौन आते हैं? सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिडिल लेवल पे कौन आते हैं? जनरल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। लोअर लेवल पे कौन आते हैं? लोअर लेवल को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल भी, सुपरवाइजरी भी। लोअर लेवल पे कौन आते हैं हमारे? लोअर लेवल पे आते हैं हमारे फोरमैन, सुपरवाइजर, क्लर्क्स, ये सारे लोग। जो वर्कर्स हैं उनका कोई लेवल नहीं है। अगर आ जाए ना वर्कर्स किस लेवल पे आते हैं तो उनका कोई लेवल नहीं है। 39 क्वेश्चन, टाइप ऑफ प्लान ऐसे आ रहे हैं ना, Q1, Q2, Q3 बजट। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल पे। जो सीईओ है उसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं? 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक सुपीरियर अपने अंदर कितने लोग सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर यहाँ पे तो कुछ भी लिख देंगे 41 में, डिसिसिवनेस वगैरह कुछ भी। विच बैरियर टू कम्युनिकेशन, 42 का क्वेश्चन। ये बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ फास्ट पेस्ड इंटरफेस एनवायरनमेंट हैविंग स्ट्रिक्ट हायरार्किकल एम्प्लॉयज वर्किंग एट लो लेवल में हेजिटेट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। A construction firm is facing a surge in demand in a metro plant. It lacks the capacity to recruit and manage a large workforce directly. Which source of external requirement? यहाँ पे आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। चलिए ये लेते हैं। Iconic Inc., a clothing brand, launched a new line of suitable apparel. They decided to discontinue a clothing line which was not appealing to their customers. Identify the marketing function undertaken by the this product planning and development. उनकी ठीक नहीं हुई होगी। अगर अपील नहीं कर रहा मतलब product planning is not okay. A trader wants to transfer funds electronically by scanning a QR code. Which online banking facility? UPI. मन्नत, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द कंपनी हैज़ रिटेन्ड ऑल द डिसीजंस मेकिंग पावर हिमसेल्फ। सेंट्रलाइजेशन, अगर ऐसी कोई अथॉरिटी जहाँ पे सारी पावर्स आप अपने पास ही रखते हो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है जब हम अपनी पावर्स को एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपनी पावर्स को हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिटनेस फ्रेंचाइज जिम इज लुकिंग फॉर इंस्ट्रक्टिव वर्कर्स फुल टाइम, दे आर ओपन टू हायरिंग, चूज द बेस्ट सोर्स। ठीक है, फ्रेश लोकल टैलेंट की बात हो रही है। एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉय कुछ भी। यश रन एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, द इवेंट इंचार्ज स्टेप इन द इवेंट इंचार्ज एक्सपेक्टेड सबमिट अ रिपोर्ट। ठीक है, सबमिट अ रिपोर्ट, तो यानी कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है सर? कंट्रोलिंग की प्रोसेस बताता है सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन द लग्जरी फर्नीचर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर सेल्स हिज और प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स टू एक्सक्लूसिव शोरूम्स एंड ऑनलाइन स्टोर। व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर आ गया ना, जीरो लेवल। मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, उसके खुद के शोरूम्स हैं। Types of working capital. During the COVID-19 lockdown, firms with adequate working capital were in a better position to withstand disruptions and other। ठीक है, 50th का आंसर स्पेशल वर्किंग कैपिटल। जो ऐसी वर्किंग कैपिटल जो स्पेसिफिकली सीजनल टाइम पे चाहिए, सीजनल वर्किंग कैपिटल पर। ऐसी वर्किंग कैपिटल जो हमें एक पर्टिकुलर नीड के टाइम पे चाहिए, स्पेशल वर्किंग कैपिटल। टाइप ऑफ डिबेंचर्स, विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स अलाउ इन्वेस्टर्स टू रिसीव द प्रिंसिपल अमाउंट बैक एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। रिडीमेबल, जो एक फिक्स टाइम के बाद वापसी हो जाएंगे। The production manager of ABC Limited instructs a salesman to go slow in selling the product while the marketing manager is insisting on a fast selling to reach the target. Which principle of management? Unity of command. बेचारा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। 52nd क्वेश्चन देखो, प्रोडक्शन मैनेजर की भी बात सुने, मार्केटिंग मैनेजर की भी बात सुने तो कंफ्यूज हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, Saki is a first time investor wanting to invest 10 lakhs for a long term capital appreciation. She is willing to take risk. इक्विटी ले लो, सिंपल है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करो। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, रिस्क भी लेने के लिए तैयार है। सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी में ही होता है। Aradhya had paid the full price of the plot as per the terms and conditions of the allotment. She was given possession by, ठीक है, and she filed a case. अच्छा दिया नहीं उसको। Name the right of the consumer, यहाँ पे right to be heard, उसको सुनना चाहिए। फायर क्रैकर्स आर मोर इन डिमांड ड्यूरिंग द रिलेटिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ रिलेटिविटी पे ना केस आएगा ही आएगा, पक्का बोलो, फीचर्स ऑफ रिलेटिविटी पे केस आएगा ही आएगा। चलिए, in dash function of management there should be coordination between the master plan of the enterprise and the plans of the different departments. In planning function of management there should be coordination between the master plan. Dash is a unique 7 digit number, IFSC कोड मत लिखना, यूनिक 7 digit नंबर है। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, अगर आ जाए ना क्वेश्चन एग्जाम में यूनिक 7 digit नंबर IMPS के थ्रू कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है। डैश इज अ विंग सेटअप बाय द गवर्नमेंट वेयर एन एग्रीव्ड कंज्यूमर कैन डायरेक्टली प्रेजेंट हिज ग्रीवियंस, लोक अदालत। डैश रेफर्स टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन कलेक्टिंग देम एट अ सेंट्रल पॉइंट, असेंबलिंग, हर जगह से उठाया वहाँ असेंबल कर दिया। डैश इज अ स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस विच हेल्प इन बिल्डिंग कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइंग वर्कफोर्स। Placement is a step in the staffing process. Under Dash concept, management must confine their attention to critical deviations at their level. Under Dash, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश एनालिसिस, सिस्टमेटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। और जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होती है, वीकनेस होती है वो हमारी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होती है, अपॉर्चुनिटी होती है फेवरेबल कंडीशन होता है, थ्रेट होता है फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन होता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑफिसर्स आ रहे हैं, ऑपरेटिंग,
जो ऑफिसर वर्ड है ना, वो भी ऑपरेटिंग है लोअर लेवल या सुपरवाइजरी है, ऐसा नहीं है कि से जो वो होंगे ना जनरल मैनेजर्स डिपार्टमेंटल्स उनका है। फाइनेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल्स, फाइनेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल्स। सारा हो गया, वेरी गुड। अब बस केस बेस्ड क्वेश्चंस को आराम से पढ़िएगा, जहाँ पे भी पेपर ना समझ आए ना, 1 मिनट के लिए आंख बंद करना, ऐसे कर देना वाहिगुरु जी, पेपर अच्छा जाएगा। पेपर के क्या हो, शाम को 5 बजे मुझे बताओ कैसा गया है। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट।